Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Rentless Forex channel. So guys, I hope all of you are doing well. So if you are looking for a channel that is going to provide you free fundamental data analysis and how fundamental data is impacting the market, you are on our right channel. Don't forget to sub and like our channel. तो guys, सबसे पहले हम अपनी वीडियोस में जो बात करते हैं वो फंडामेंटल डाटा के बारे में बात करते हैं जो ऑन डेली बेसिस आता है और किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद हम जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द टेक्निकल साइड और हम आपको बाय और सेल कॉल्स देते हैं। अगर आप फॉरेक्स से पैसे कमाना चाहते हैं और अगर अपनी नॉलेज फॉरेक्स के मार्केट में बारे में बढ़ाना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि रोज़ जो फंडामेंटल डाटा आता है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, यू आर ऑन अ राइट चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट्स वीडियोज़ में लाजमी किया करें ताकि हमें ये पता चलता रहे कि बेसिकली किस तरीके से आप जो है अपनी ट्रेड्स ले रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं गोल्ड, डाउ जोन्स, नैस्डैक और ऑयल के अलावा मजीद पेयर्स को जो है वो बेसिकली इंक्लूड करूँ अपनी वीडियोस में, तो उसके लिए भी जो है वो आप बेसिकली कमेंट करना ना भूला करें वीडियोस पे ताकि हमें पता चलता रहे कि व्हाट आर योर डिमांड्स। तो उस हिसाब से फिर हम जो है वो डिलीवर करने की आपको जो है कोशिश करेंगे। मेरे दोनों चैनल गोल्ड टेक्निकल फॉरेक्स और रेंटलेस फॉरेक्स जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं और आपको जो है फ्री लाइव सिग्नल्स पाकिस्तानी 6:30 बजे के बाद और इंडियन 7 बजे के बाद जो है प्रोवाइड करते हैं। और अगर जो है वो ज़ाहिर सी बात है आप कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पता है मार्केट में हैं जो कि कॉल देते हैं और उसके बाद फिर वो जवाब नहीं देते। तो इन अ सेंस कि अगर आप जो है वो इस तरह की कोई सर्विस चाह रहे हैं कि आपको बेसिकली जवाब मिले, आपके साथ वो बंदा रहे जिसने आपको कॉल्स दी हुई हो, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ बेस्ट चैनल फॉर यू। तो व्हाट्सएप चैनल भी हम जो है अपना एक स्टार्ट कर देंगे जब हमारे पास जो है ज़ाहिर सी बात है कमेंट्स आएंगी और डिमांड बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है हम फिर उस हिसाब से जो है व्हाट्सएप चैनल में भी आप लोगों को अपने जो है ऐड करना जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए कमेंट्स जो है वो लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि हु वांट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप चैनल। तो गाइस, जो असल मकसद है इस चैनल का वो ये कि आपको जितने भी ट्रेडर्स हैं सबको जो है ना लेफ़्ट ओवर बेसिकली ना किया जाए, और जो भी फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं तो लाइव चैनल जो है वो ऑलरेडी चल रहा होता है जहाँ पे उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ। जो भी जो है वो सिनेरियोज बनते हैं डिफरेंट, उसमें हम उसको अपडेट जो है करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं 14 अगस्त से लेके और बेसिकली 18 अगस्त तक की के कौन कौन से डाटा जो हैं वो बेसिकली इसमें एक्सपेक्टेड हैं और क्या क्या चीज़ें मुतवक्के हैं और किस तरीके से आपने जितने फॉरेक्स पेयर्स हैं और जो भी बेसिकली आप डाउ जोन्स, गोल्ड में या किसी स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो है वो ज़ाहिर सी बात है क्या मार्केट जो है इम्पैक्ट ले सकती है, जो भी डाटा इस पूरे हफ्ते जो अगले हफ्ता आने वाला है फ्रॉम 14 अगस्त टिल 18 अगस्त उसमें हो सकती है। तो पहला जो भाई डाटा आएगा ना वो 4:50 पे जो है ना वो आएगा पाकिस्तानी टाइम पे। ये आएगा डाटा 15 अगस्त को, ठीक है। 14 अगस्त को हमारे पास कोई डाटा नहीं है जो कि बेसिकली मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, तो ज़्यादातर टेक्निकल साइड पे ना मार्केट चलने वाली है। अब उसके लिए जो वो डेली वीडियो मैं बनाऊंगा 14 अगस्त को, उसमें बाय और सेल कॉल दूंगा, वो आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा आपने कहाँ से बाय और सेल लेनी है। और फिर वही बात कि अगर लोग चाहते हैं कि मैं मजीद इन डिटेल फॉरेक्स पेयर्स के बारे में भी बात करूँ तो फिर भी आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं या कमेंट इस वीडियो में कर सकते हैं, मैं उस पेयर को भी ऐड करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, जीडीपी की बात करें तो 4:50 पे पाकिस्तानी टाइम पे आएगा। इंडियन टाइमिंग की आप बात करें तो ज़ाहिर सी बात है 5:20 पे सुबह की आएगा। तो ये डाटा जो है ज़ाहिर सी बात है आपको ये बताएगा कि जितनी भी सर्विसेज और एक्सपेंडिचर्स जो बेसिकली जो आपने जो न्यू प्रोडक्शन करी है ये मुताल्लिक उसके होता है। और ऑब्वियसली बात है इसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी लीडिंग इंडिकेटर फॉर एनी करेंसी इन द फॉरेक्स मार्केट एंड एज वेल एज फॉर एनी इकोनॉमी। सही है, ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी जितना ज़्यादा ग्रो करता है हम यही कहते हैं कि मुल्क उतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है और बाइंग पावर जो है वो लोगों की बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज़ आपने जो है ना अपने माइंड में रखनी। अच्छा, अब अगर बात करें जैपनीज़ जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो येन ज़ाहिर सी बात है इससे फ्लक्चुएट होगा। तो अगर आप येन में जो है वो कर रहे हैं, जैसे आप यूएसडी जेपीवाई में कर रहे हैं, जेबीपी जेपीवाई में कर रहे हैं, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसको आप देख के जो है ना ट्रेड करें। तो अभी वैसे जैपनीज़ येन जो है वो थोड़ा वीक हो गया है क्योंकि उन्होंने बैंक ऑफ जापान ने बेसिकली इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए। इसी वजह से आपने देखा होगा कि यूएसडी जेपीवाई भी बहुत ऊपर है, जेबीपी जेपीवाई भी बहुत ऊपर है और दूसरे पेयर्स में भी थोड़ा सा ना जेपीवाई जो है वो वीक हुआ है। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये 4:50 पे पाकिस्तानी टाइम पे आएगा और 5:20 पे सुबह के जो है ना इंडियन टाइम पे आएगा 15 अगस्त को। अच्छा, इसकी जो फोरकास्टेड नंबर है वो है 0.8 और जो पिछले नंबर्स थे मैं आपको बताता चलूँ वो थे 0.7%, लेकिन जो उसकी फोरकास्टेड नंबर्स थे, जो पिछले वाले फोरकास्टेड नंबर थे वो 0.4 थे, तो काफ़ी कम थे। क्योंकि अब की दफ़ा जीडीपी स्ट्रॉन्ग हुआ है, 0.7% आया, तो इन्होंने क्या किया कि टारगेट भी और सेंसस भी अब की दफ़ा ज़्यादा दे दिए। इन्होंने 0.8% जो है ना अब की दफ़ा अगर आप देखें तो फोरकास्ट कर दिए।
अच्छा, अब अगर ये डेटा ऑब्वियसली बात है 0.8 से ऊपर आ जाता है तो इन दिस सेंस तो फिर जैपनीज येन जो है वो थोड़ी सी जरा मजबूती पकड़ेगा अगेंस्ट ईच एंड एवरी पेयर। मतलब यूएसडी जीपी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो नीचे आएगा, अभी काफ़ी ऊपर है, और अगर आप देखें तो उसकी आरएसआई भी काफ़ी ऊपर जो है वो चली गई है। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है वो वहाँ से जो है इसने ना थोड़ा सा नीचे आने की इसने तैयारी कर ली। ठीक है, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.8% से आता है ऊपर तो फिर जैपनीज येन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा और आप देखेंगे कि एक बेयरिश ट्रेंड शुरू होगा जो है वो जो भी करेंसी जिसके अगेंस्ट ऊपर गई हुई है उनका। ठीक है, तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देखिएगा। ये आने वाला है 15 अगस्त को, टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करें 15 अगस्त के बारे में तो हमारे पास उसके बाद जो यूएसडी डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। वो पाकिस्तानी 5:30 बजे आएगा, इंडियन 6 बजे आएगा, और यूके की टाइमिंग दोपहर के 1:30 बजे आएगा। ठीक है, और अगर आप जो है अमेरिकन टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:30 बजे जो ये आएगा, जिसका नाम है रिटेल सेल्स। तो कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स ये दोनों के दोनों जो है ना डाटा जो है वो आएंगे पाकिस्तानी 5:30 बजे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक लिस्ट रखी हुई है, अगर आप भी ये कैलेंडर की लिस्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बेसिकली इन्वेस्टिंग की ऐप एक होती है वो अपने मोबाइल्स में डाउनलोड कर सकते हैं। उसको देख के वहाँ पे कैलेंडर का एक ऑप्शन होता है, उस पर जाके आप ये सारे के सारे डाटा देख सकते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि रीड करके आपको जो है वो डाटा बताना है। इसका मकसद ये है कि आपको ये समझाना कि पूरे वीक में किस तरीके से आपने जो है ना चीज़ों को लेके चलना है और कहाँ से बाय और सेल आप ले सकते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर करेंसी से कि वो किस तरीके से मूव करेगी जब डाटा आएगा। सही, असल मकसद है इस वीडियो का ये है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सारे करेंसीज के डाटा को याद रखना एक मुश्किल होता है, तो हमारे पास भी एक लिस्ट होती है, इसको देख के हम बताते हैं। बल्कि हर किसी के पास भी होती है, हर कोई रट नहीं सकता। इनफैक्ट के 2-3 इस तरह के डाटा हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम हो गया, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हो गई, हर हफ्ते आती हैं, तो ये जो वीकली बेसिस पे होती हैं इनको तो बंदा याद रख लेता है। उसके बाद कौन सा डाटा आने वाला है उसका भी जब आप अपना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है तो बंदे को याद होता रहता है कि भाई यूएसडी का कौन सा डाटा एक्सपेक्टेड है, अब ये टाइम आ गया, ये मंथ आ गया, तो इस टाइम पे ये आ सकता है। ठीक है, तो ये ज़ाहिर सी बात है आपको चीज़ें आती हैं, लेकिन बाज़ों का याद नहीं भी रहती हैं क्योंकि आप मार्केट में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप एक लिस्ट देखते रहें, ताकि जिस तरह आप अपनी डायरी मेंटेन कर रहे होते हैं आपको पता तो होता है क्या करना है, लेकिन आप डायरी भी अपनी मेंटेन जो है वो कर रहे होते हैं। तो यूएस रिटेल सेल्स के नंबर हैं, जाहिर सी बात है इससे ये पता चलता है कि रिटेल सेल्स कितनी बढ़ी हैं, कितनी कम हुई हैं पिछले वीक में, और उसके हिसाब से फिर ये भी एक तरीके का जो है ना लीडिंग इंडिकेटर है। अगर आप यूएस इकोनॉमी की बात करें तो उसके लिए रिटेल सेल्स जितनी बढ़ेंगी उतना ज़्यादा यूएसडी के लिए फेवरेबल होंगी, और यूएसडी उतना ज़्यादा जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड रिटेल सेल्स कम होंगी तो ऑब्वियसली बात है कि यूएसडी वीक होगा, और गोल्ड की अगर आप बात करें तो वो ऑब्वियसली बात है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो रिटेल सेल्स एक इस तरह की चीज़ है, इसको मैं पहले ही काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई रिटेल सेल्स इज ऑल अबाउट सेल्स। ठीक है ना, रिटेल सेल्स कि हाउ मच सेल्स यू हैव मेड इन प्रीवियस मंथ। अच्छा, अब इसकी बात कर लें तो इसकी जो प्रीवियस फोरकास्ट थी वो थी 0.5%, और जो डाटा आया था वो 0.2% आया था। विच शोज के रिटेल सेल्स थोड़ी सी ना यूएसडी की जो है डाउन हुई थी, और इसी वजह से गोल्ड है ना एक थोड़ी सी अगर आप देखें तो ऊपर की मूवमेंट ली थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डाटा। ठीक है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा गोल्ड ना ऊपर की तरफ गया था। आपने देखा था 1981 82 पे था ये पिछले मंथ जब हमने इसको देखा था। ठीक है ना, क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ का है। अच्छा, अब इसको अब अगर आप देखते चलें तो यहाँ पे अब फोरकास्टेड नंबर है 0.4%। ठीक है, और इसकी प्रीवियस रीडिंग है 0.2%। तो भाई अब देखें यहाँ पे दो किस्म के सिनारियोज हैं, क्योंकि फोरकास्टेड नंबर 0.4% है, तो इन दिस सेंस अगर 0.4% से कोई चीज़ ऊपर आ जाती है तो फिर आप ये समझ लें कि गोल्ड अभी ऑलरेडी 1914 वगैरह पे है। ठीक है, अच्छा ये डाटा मैं आपको बताता चलूँ, ये आएगा 15 अगस्त को पाकिस्तानी 5:30 बजे, और इंडियन जो है वो 6 बजे आएगा, और ये आएगा कोर रिटेल सेल्स के साथ। अच्छा, कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स में क्या फ़र्क है ये भी सुन लीजिए प्लीज़। कोर रिटेल सेल्स में जो है ना वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं होती है, और इसमें होती है। ठीक है, ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा कि रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स में ये फ़र्क है कि बेसिकली उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कोर रिटेल सेल्स में नहीं होती है और रिटेल सेल्स में होती है, और इस वीडियो का बनाने का मकसद ही है कि आपको चीज़ों को समझाना। अच्छा, तो रिटेल सेल्स के नंबर जो हैं भाई फोरकास्टेड वो 0.4% है, पिछली दफ़ा 0.2% आया था, और अब की दफ़ा अगर ये 0.4 से ज़्यादा आ जाता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, और गोल्ड मजीद आपको 1800 समथिंग मतलब 88 और 90 की तरफ जाता हुआ हो सकता है दिखे। ठीक है ना, तो इस डाटा को आपने बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। अगर नंबर्स आ जाते हैं बिटवीन 0.4% एंड 0.2% तो इन दिस सेंस ऑब्वियसली बात है मिक्स डाटा होगा, फिर गोल्ड और यूएसडी दोनों के दोनों टेक्निकल्स पे जो है ना वो चलने लगे। इन अ सेंस अगर 0.2% से कम आ जाता है तो फिर इस सूरत में गोल्ड आपको कहीं
1942, 1947 या हो सकता है कि 36 और 41 के एरिया में, वो तो जब हम टेक्निकल्स रोज़ की बनाएंगे तो देख ही लेंगे, वहाँ पे आपको जो है वो घूमता हुआ दिखे। ठीक है ना, ये चीज़ अपने माइंड में याद रखिएगा। लेकिन मंडे को मैं पहले ही बता चुका हूँ 14 अगस्त को टेक्निकल्स पे जो है मार्केट चलेगी, डाटा पे इतना ज़्यादा नहीं चलेगी। हाँ, हो सकता है कि पीपीआई का जो फ्राइडे को डाटा आया था उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ले ले और गोल्ड थोड़ा सा 1907 की तरफ और 1902 की तरफ चला जाए। ठीक है, ये हो सकता है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, अच्छा, तो ये है भाई रिटेल सेल्स का, कि मैंने सारे आपको जो है यहाँ पे बता दिए हैं। अब कोर रिटेल सेल्स का भी अगर आप देखें ना तो थोड़ा सा ऐसे ही आपको ना थोड़ा सा जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। कोर रिटेल सेल्स के बारे में अगर बात करें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक्सक्लूड होता है, ऑटोमोबाइल्स का इसमें डाटा नहीं होता। ये पहले नंबर थे 0.3% फोरकास्टेड नंबर्स, 0.2% डाटा आया और जो है प्रीवियस रीडिंग थी 0.3%। अभी जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए नहीं है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट कि अगर ये 0.3% से कहीं ज़्यादा आ जाता है, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट। हालांकि यहाँ पे कंसेंसस नहीं दिए हुए, तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा जो है ना वो यूएसडी स्ट्रांग होगा, गोल्ड नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि मुझे फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये, क्योंकि आप डाउ जोन्स और नेस्डेक को अगर देखें या टेक्नोलॉजिकल जितनी भी बेसिकली कंपनीज हैं, सारे का सारा जो है उनकी जो है वो अगर आप देखें तो सेल्स बढ़ रही हैं, जिस वजह से जो है इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो व्हाट आई बिलीव के मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि बेसिकली ये थोड़ा ऊपर की तरफ अब की दफ़ा हो सकता है आए, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है जब 15 अगस्त को ये डाटा आता है। तो भाई ये दो डाटा जो हैं ये यूएसडी के हैं, जो कि 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे 15 अगस्त को जो है आएंगे। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम पूरे हफ्ते के जो है वो डाटा को कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो एज़ कम्पेयर टू द अदर वीडियोज़ दैट आई मेड ऑन डेली बेसिस। अच्छा, अब देखें, अब बात करते हैं 16 अगस्त की, वेडनेसडे का दिन होगा, ट्यूसडे को 15 अगस्त होगा, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूजीलैंड का पाकिस्तानी सुबह 7:30 बजे, पाकिस्तानी 7 बजे और इंडियन 7:30 बजे डाटा आएगा। तो अगर आप न्यूजीलैंड के जो है वो ज़ाहिर सी बात है पेयर्स में जो है ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर सी बात है इम्पैक्ट करेगा। देखें, एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो करेंसी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है न्यूजीलैंड ईच एंड एवरी करेंसी जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर इंटरेस्ट रेट जो है ज़ाहिर सी बात है नहीं बढ़ते, तो उस सेंस में क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि गोल्ड को ऊपर की तरफ की थोड़ी सी ज़रा मूवमेंट मिलती है, और ऑब्वियस सी बात है उस सेंस में ये भी होता है कि आपकी करेंसी थोड़ी सी जो है वो कम की तरफ जो है जाती है अगेंस्ट ईच एंड एवरी पेयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है ना अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, न्यूजीलैंड का डाटा है तो ये गोल्ड को तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा बिकॉज इट्स नॉट अ सेफ हेवन, तो इसी वजह से जो है वो इसका गोल्ड पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड पेयर्स में अगर आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है ट्रेड कर रहे हैं तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी 7 बजे आएगा सुबह के ही, ठीक है, सुबह पाकिस्तानी 7 बजे आएगा और इंडियन सुबह 7:30 बजे आएगा, तो इस डाटा को बहुत क्लोजली आपने जो ना वो वॉच करना है। प्रीवियस रीडिंग थी 5.50, फोरकास्टेड नंबर अभी 5.50 है। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं ये फिर से पॉज करें, इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं, 5.50 पे ही करें क्योंकि फोरकास्टेड है। अगर ये डाटा कहीं 5.50 से ज़्यादा आ जाता है, ये 0.25 बेसिस बढ़ा देते हैं, तो इन दिस सेंस पे ज़ाहिर सी बात है न्यूजीलैंड पेयर्स जो हैं थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर इन्होंने कहीं नीचे कर दिया इसको, जो कि बहुत जो है अनलाइकली चांसेस हैं, लेकिन कर भी सकते हैं क्योंकि जो है ज़ाहिर सी बात है चीज़ें जो है वो अगर वहाँ पे काम डाउन हुई होंगी, इन्फ्लेशन कम होगी, तो उस सेंस में ज़ाहिर सी बात है नीचे कर सकते हैं। फिर उस सेंस में जो है ज़ाहिर सी बात है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि न्यूजीलैंड पेयर्स थोड़े से वीक होंगे ईच एंड एवरी पेयर। तो ये यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेडनेसडे 16 अगस्त को ही आएगी, ये आपने बहुत देख के ट्रेड करनी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है जिस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है गोल्ड पे, और पड़ता है बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन जीबीपी एंड गोल्ड। सुबह पाकिस्तानी 11 बजे, और आप ये समझ लीजिए कि इंडियन 11:30 बजे सीपीआई का जो है ना जीडीपी का डाटा आएगा, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस वाला है, ठीक है ना। ये इन्फ्लेशन का डाटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, विच मीन्स के दिस विल शो यू कि बेसिकली इन्फ्लेशन पिछले साल से ज़्यादा हुई है या कम हुई है। तो इसके जो कंसेंसस हैं वो है 6.8%, और जो प्रीवियस रीडिंग थी वो थी 7.9%। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे इनफैक्ट कि अगर आप नंबर्स को ही सिर्फ देखें तो यहाँ पे नंबर्स ये बता रहे हैं कि फोरकास्टेड नंबर्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो डाटा आएगा ये इसमें इन्फ्लेशन कम आएगी, मतलब सीपीआई नंबर्स जो है ना वो कम आने लगे हैं। तो इस सूरत में एक चीज़ अपने माइंड में अपने याद रखनी है कि अगर 6.8% ये सीपीआई आ गया तो जीबीपी थोड़ा सा वीक होगा
ईच एंड एवरी करेंसी। अगर जो है ये बेसिकली डाटा 6.8 से कहीं नीचे आ गया तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन यूके में थोड़ी सी कम हो गई है और इन दिस सेंस ज़ाहिर सी बात है जीबीपी को थोड़ी सी हिट पड़ने लगी है अगेंस्ट ईच एंड एवरी पेयर। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह पाकिस्तान के 11 बजे आएगा 16 अगस्त को, वेडनेसडे के दिन, और ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि जो है जीबीपी पेयर्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर सी बात है देखने वाला डाटा होगा अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जीबीपी पेयर्स में। तो ठीक है, तो ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें जो देखने वाली वही होगी कि गोल्ड भी हो सकता है अगर ये डाटा इस तरह का आ जाए कि फोरकास्टेड नंबर 6 पॉइंट जैसे कि 8% है और पीवीएस रीडिंग 7.9 है। अब लेट से ये डाटा आ जाता है इन बिटवीन 6.8 एंड 7.9, ठीक है ना। तो इन दिस सेंस फिर जीबीपी किस पे चलेगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और जो यूके स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसे चलेगा, टेक्निकल्स पे चलेगा। ये चीज़ बात आपने बार बार मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर कोई चीज़ मिक्स आ जाए तो इन अ सेंस आपने फिर ये समझ लेना है कि टेक्निकल्स पे मार्केट चलेगी, टेक्निकल्स पे पेयर्स चलेंगे, स्टॉक मार्केट भी टेक्निकल्स पे चलेगी। 6.8 से कम आ गया तो जीबीपी थोड़ा सा वीक होगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर बम्प अप करे, जो यूके 100 कहलाता है, इसको फुटसी भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे जो है उस पर भी ज़ाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप फुटसी में ट्रेड करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। इस डाटा को बहुत क्लोजली आपको सुबह 11 बजे पाकिस्तानी टाइम और 11:30 बजे इंडियन टाइम पे देखना पड़ेगा। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6.8 से ज़्यादा आ जाता है तो जीबीपी पेयर्स इन अ सेंस ये कि अगर 7.9 से नीचे हुआ तो फिर तो जीबीपी पेयर्स मैंने बता दिया आपको पहले कि टेक्निकल पे चलेंगे। अगर 7.9% से भी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना, तो इन दिस सेंस 110% जीबीपी पेयर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसका मतलब होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे या कम करने पे बात जाएगी। ये फिर एक नया पंडोरा बॉक्स जो है ना खुल जाएगा अगर 7.9% से ये ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ साथ इसके पीपीआई नंबर्स भी हैं। तो पीपीआई नंबर्स की इतनी ज़्यादा सिविरिटी यूके की नहीं होती है, लेकिन जब अमेरिकन आते हैं जो कि जुमे को आए थे तो उनकी ज़्यादा जो सिविरिटी होती है। अच्छा, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो हमारे पास डाटा है वो है बिल्डिंग परमिट्स का पाकिस्तानी 5:30 बजे 16 अगस्त को, ठीक है। और इंडियन जो है ये तकरीबन आप समझ लें कि ये आएगा 6 बजे, ठीक है भाई। अब ये डाटा जो है ये बिल्डिंग परमिट्स का, इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा कि इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली कितने बिल्डिंग परमिट्स जो हैं वो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने जो हैं वो इशू करे हैं जितने भी बिल्डिंग जो बनाते थे उनको। अब जितनी ज़्यादा बिल्डिंग परमिट होगी इसका मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही है। पिछली दफ़ा आप देखें तो ये नंबर्स की फोरकास्टेड नंबर्स थे 1.440 मिलियन और जो नंबर एक्चुअल आए थे वो 1.441 आए थे। तो यूएसडी इसकी वजह से थोड़ा सा ना स्ट्रांग हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या था, मसला ये था कि जो इसकी प्रीवियस रीडिंग थी वो बेसिकली थी 1.496। तो उससे हालांकि ये फोरकास्टेड नंबर से ज़्यादा आए थे लेकिन फिर भी जो प्रीवियस रीडिंग थी उससे कम थे। तो फिर ये वही बात हो गई जो मैं बार बार समझाता हूँ कि ये मिक्स डाटा हो गया। तो यूएसडी थोड़ा बड़ा तो था लेकिन टेक्निकल्स पे ज़्यादा जो है वो चलने की इसने कोशिश करी थी। अब इसके फोरकास्टेड नंबर हैं 1.460। तो अगर आप देखें तो फोरकास्टेड नंबर्स इटसेल्फ जो हैं वो ज़्यादा है 1.441 से, ठीक है ना। तो अब अगर कोई चीज़ 1.46 0 से नीचे आ जाती है और 1.441 से ज़्यादा आ जाती है तो फिर डाटा मिक्स कहलाएगा और उस सूरत में टेक्निकल्स पे मार्केट चलेगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लर्निंग बेस्ड ज़ाहिर सी बात है चैनल है फॉरेक्स का। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपने बेसिकली डाटा को किस तरीके से रीड करना है। तो अगर कोई भी चीज़ 1.460 से ज़्यादा आ जाती है, ये बात याद रखिएगा। तो इन दिस सेंस क्योंकि ये फोरकास्टेड नंबर्स हैं, यूएसडी स्ट्रांग होगा, गोल्ड नीचे की तरफ आएगा और यूएसडी पेयर्स भी स्ट्रांग, ईच एंड एवरी करेंसी जो है ना वो स्ट्रांग होंगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली है, यहाँ पे जो आपके समझने वाली है, अगर 1.441 से कहीं नीचे आ गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ज़ाहिर सी बात है बिल्डिंग परमिट्स कम दिए गए हैं और इस सेंस में यूएसडी जो है वीक होगा और आपका गोल्ड जो है ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो ये डाटा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 अगस्त को आएगा। मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तानी 5:30 बजे, इंडियन जो है वो 6 बजे आएगा ये, ठीक है। और अगर यूके की आप बात करें तो यूके के दोपहर के 1:30 बजे आएगा और अगर आप बात करें अमेरिकन टाइम की तो सुबह 8:30 बजे ये डाटा जो है आएगा। और ये यूएसडी पेयर्स को और स्टॉक मार्केट को यूएस की जो है ना वो बेसिकली वॉलेटिलिटी थोड़ी क्रिएट करेगा उसके लिए और उसके साथ साथ गोल्ड के लिए भी थोड़े मसले मसाइल पैदा करेगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स दैट आर गोइंग टू कम। अच्छा, इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका लोग जो है वेट कर रहे होते हैं सबसे ज़्यादा,
वो है आपकी FOMC मीटिंग मिनट्स, जिसमें ज़ाहिर सी बात है हम इकनॉमी के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ये पाकिस्तानी 11 बजे आएगा रात के, ठीक है, रात के 11 बजे ये आएगा डाटा, ठीक है। और जो है इंडियन जो है 11:30 बजे ये डाटा जो है वो आएगा, ठीक है। अगर आप USA की बात करें तो USA की टाइमिंग जो है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि दोपहर के उस टाइम पे वहाँ पे जो है वो बज रहे होंगे 1 बजे, दोपहर के 1 बजे जो है वो USA की टाइमिंग होगी, ठीक है। और इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो इंग्लैंड में जो टाइमिंग हो रही होगी वो 7 बज रहे होंगे शाम के, ठीक है। शाम के 7 बजे UK पे आएगा, पाकिस्तानी टाइम पे जो है वो 11 बजे आएगा, 11:30 बजे जो है वो इंडियन टाइमिंग पे आएगा और 1 बजे दोपहर के आएगा USA टाइमिंग में, ठीक है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपको जो है वो डाउ जोन्स, नैस्डैक और ये समझ लें कि बाकी भी जो दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस अगर ओपन होंगी तो उन पे काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको जो है ना देखने को मिलेगी जब ये डाटा जो है वो आएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली डाटा नहीं है, दीज आर द मिनट्स, ओके। लेकिन इस मिनट्स में ये पता चलता है कि बेसिकली इकनॉमी किस तरफ जो है वो बेसिकली जा रही है, कौन सी साइड की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। जो डाटा मुतअद्दिद आए होते हैं पिछले वीक या पिछले मंथ, उनके ऊपर बात होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गोल्ड भी मूव करेगा इसमें, डाउ जोन्स भी करेगा, नैस्डैक भी करेगा, ये सारे के सारे जो है ना वो मूव जो है ना वो करने लगे, ठीक है। तो ये FOMC मिनट जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी जो है वो आएंगी, ठीक है, वो आएंगी तकरीबन आप समझ लें 16 अगस्त वेडनेसडे का जो दिन होगा, ये आएंगी पाकिस्तानी 7:30 बजे। तो अमूमन यही हर हफ्ते जो है टाइम होता है और जो है 8 बजे आप समझ लें कि जो है वो इंडियन टाइमिंग पे ये जो है ना आने लगी हैं, ठीक है। उसके बाद आप जिस मुल्क में भी रहते हैं उसमें अपना टाइम आप यहाँ से ही एडजस्ट कर लें जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री मैं आपको एक चीज़ ये बताता चलूँ कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री पिछली दफ़ा अगर आप देखें तो अनफेवरेबल आई थी ऑयल के लिए, जिसकी वजह से ऑयल को थोड़ी सी नीचे की तरफ की, अगर आप देखें तो नीचे की तरफ थोड़ा सा वो जो है वो ऑयल गया था क्योंकि इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा आ गई थी फोरकास्टेड नंबर्स। अब की दफ़ा फोरकास्ट दी भी नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री में आपको बता दूं 5.851 मिलियन जो है वो तकरीबन इन्वेंट्री आई थी, काफ़ी ज़्यादा आई थी। हालांकि ऑयल को जो है नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ऑयल थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब कहाँ से बाय और सेल लेवल बनेंगे वो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आप जुमे वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी मज़ीद ये है कि अगर आप जो है वो चीज़ें को जानना चाहते हैं तो फिर मंडे से हम जो है फिर जाहिर सी बात है वीडियोज़ अपनी बनाएंगे, वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे, लाइव कॉल्स आपके साथ होंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। FOMC मिनट्स के बारे में बात हो गई। 16 अगस्त थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डे होगा, वॉलेटिलिटी होगी थोड़ी सी मार्केट में, USD पेयर्स में होगी, गोल्ड में होगी, डाउ जोन्स में भी होगी, नैस्डैक में भी होगी। अब बात करते हैं थर्सडे को जो कि 17 अगस्त है। 17 अगस्त को अगर आप बात करें तो किसी दूसरी जो है बेसिकली अगर आप देखें कंट्री का तो कोई इतना इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो नहीं है, लेकिन इसमें जो डाटा मौजूद है वो आप सबका फेवरेट इनिशियल जॉबलेस क्लेम, लेकिन उसके साथ एक और डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम में पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा जो है ऑन वीकली बेसिस जो है हर थर्सडे को आता है, तो इसको तो एक्सपेक्ट आप हमेशा ही किया करें, ठीक है ना। अच्छा, फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पे, इंडियन 6 बजे, UK का टाइम 1:30 बजे और USA का टाइम 8:30 बजे ये डाटा आएगा, ठीक है ना। ये बताता है आपको बिजनेस कंडीशन के बारे में, ठीक है ना, कि फिलाडेल्फिया में किस तरीके की जो है बिजनेस कंडीशंस हैं। और ये अगर फिगर 0 हो या 0 से थोड़ी सी ऊपर हो तो अच्छी समझी जाती है USD के लिए, ठीक है। ये फिगर अच्छी समझी जाती है USD के लिए क्योंकि इसका नाम है फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है। इसमें फेड इंक्लूडेड है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग जो है वो 0 से ऊपर होती है या 0 होती है तो बेसिकली इसको बहुत अच्छा समझा जाता है। इसके जो पिछले नंबर्स थे वो बहुत ही ख़राब थे, जिसकी वजह से एक बेसिकली बूस्टअप मिला था अगर आप देखें तो गोल्ड को, ठीक है ना, गोल्ड ऊपर गया था इसकी वजह से। इसका जो बेसिकली फोरकास्टेड नंबर थे -10% थे पिछली दफ़ा, ठीक है, और अब की दफ़ा जो इसके आए थे वो -13.5 आए थे, मतलब वर्स देन -10, और ज़्यादा नीचे, मतलब 0 तो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो अब इसके जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं वो मैं आपको बता चलूँ। अब इसके फोरकास्टेड नंबर हैं -10, ठीक है, और प्रीवियस रीडिंग है इसकी -13.5। तो अगर तो कोई चीज़ आ जाती है समझ लें -8, -6, -5 या 0 के करीब, तो फिर तो USD जो है ना आप ये समझ लीजिएगा कि स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो है ये -13.5 से भी वर्स आ गया, ठीक है, तो उस सेंस में फिर USD के अगेंस्ट चीज़ें आएंगी, गोल्ड को ऊपर की मूवमेंट मिलेगी। अब कहाँ तक जा सकता है गोल्ड ऊपर, उसकी तो हम फिर डेली बनाएंगे वीडियो और आपको बता देंगे कि आप कहाँ से जो है वो बाय और सेल
जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपको देखनी है। ये जो फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, इसका उसी दिन बात करेंगे क्योंकि इसके सेंसेस जो वीक का एंड हो रहा होता है उसमें नहीं देते हैं, उसके बाद देते हैं। तो वो हम जो है वो कंसेंसस के मुताबिक आपको जो है उसी दिन बता देंगे कि बेसिकली किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम नंबर्स में पहले भी बता चुका हूँ, ये वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली जॉबलेस क्लेम इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं क्योंकि वो जॉबलेस होते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग जॉबलेस होते हैं, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा जो है ज़ाहिर सी बात है आपकी यूएसडी जो है वीक होती है। जितने ज़्यादा नंबर कम होते हैं यूएसडी स्ट्रांग होता है और गोल्ड नीचे की तरफ जो है वो जाता है। तो ये जो है भाई 17 अगस्त को जो है आने लगा है। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लें आप, तो फ्राइडे 18 अगस्त जो कि वीक का एंड होगा, यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये है कि यूएसडी का तो कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इस तरह पिछले 2 वीक्स में बड़े बड़े डेटा आए, नॉन फॉर्म पेरोल आया, पीपीआई नंबर्स आए, सीपीआई आ रहे थे। वीक जितना ज़्यादा आगे जाता जा रहा था खतरनाक होता जा रहा था पिछले हफ्ते, और उससे पिछले हफ्ते तो उससे भी ज़्यादा बहुत डेटा थे। यहाँ पे सिर्फ एक डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट देखने वाला है, जो पाकिस्तानी आप समझ लें कि 2 बजे जो है दोपहर के आएगा, इंडियन 2:30 बजे आएगा, ठीक है। और ये डाटा जो है ये एक्सपेक्टेड है 18 अगस्त को, जो कि यूरो का सीपीआई डाटा है। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है सीपीआई आपको ये बताता है कि गुड्स और प्राइसेस के मुताबिक कितनी जो है इन्फ्लेशन बढ़ी है। अब ये नंबर्स अगर जो फोरकास्टेड नंबर्स हैं जो कि 5.3% है, उससे कहीं ज़्यादा आ जाता है तो उस सेंस में ज़ाहिर सी बात है जो यूरो पेयर्स हैं वो थोड़े से जो है स्ट्रांग होंगे अगेंस्ट ईच एंड एवरी करेंसी, ठीक है। लेकिन प्रीवियस नंबर जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ 5.5% है, ठीक है। प्रीवियस नंबर्स 5.5% है। तो एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि 5.5% से भी ज़्यादा इसको आना पड़ेगा अगर आप यूरो को स्ट्रांग देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यूरो की करेंसी दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट स्ट्रांग हो, तो 5.5% ज़्यादा आना चाहिए। अगर ये 5.4% आ गया, मतलब 5.3% और 5.5% के बीच में, तो इन दिस सेंस ये फिर यूरो जो है ना वो मिक्स उस पर चलेगा। ये डाटा जो है ना, ये जो आपकी जर्मन स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी करेगा, फ्रांस को भी करेगा, स्पेन की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी जो है उसके अंदर भी वॉलेटिलिटी जो है क्रिएट करेगा। तो इन सारे चीज़ों को आपने देखते हुए चलना है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम 14 अगस्त टिल 18 अगस्त। डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक माई चैनल ऑन YouTube, and Relentless Forex is signing off.